स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर of a point which divides the points a plus b and 2a minus b in 1:2। बेटा ये तो एक सेक्शन फॉर्मूला हो गया। बेटा सेक्शन फॉर्मूला याद है योहान जी? याद है सर इंटरनली है ना? बेटा कुछ नहीं लिखा तो जी सर इंटरनल याद डिवीजन है। मान लो, कुछ भी नहीं लिखा, इंटरनल डिवीजन मान लो। अच्छा बेटा, वी आर डूइंग विद दिस। एक बेटा क्वेश्चन लिख लो। करो बेटा। 1:2। कशिका, हैव यू रिटन द क्वेश्चन बेटा? सर 1 मिनट। हाँ लिख लो, लिख लो। सर 4a+b/3 आंसर है। हम्म, ये तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था। डन सर। ठीक है बेटा, आपको याद है हम डिवीजन कैसे करते थे? सपोज करो ये ए है और बी है और बीच में एक पॉइंट है सी, और सी पॉइंट इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 हो। तो आप क्या करते थे कशिका, डू यू रिमेम्बर? 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे इस वेक्टर के साथ? बी और 2 को ए ए माइनस से। बी। ठीक है, वेरी गुड। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 1+2। बेटा ये तो एक बहुत आसान हो गया कंसेप्ट। 2a+2a 4a माइनस बी प्लस 2b प्लस बी अपॉन अपॉन 3। बेटा दिस इज अ 1 मार्कर, एग्जाम में आ सकता है। ये है 1 मार्क। ऋषिका बेटा हो गया? यस सर। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I minus j and j minus k। बेटा कशिका, डू यू रिमेम्बर हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? आपको याद है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। कशिका, डू यू रिमेम्बर इट? यस सर। तो कशिका, हमें साइन ऑफ एंगल ढूंढना है। पहले हम cos थीटा ढूंढ लेंगे, उसका साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है युवान, ए यस डॉट बी का फॉर्मूला याद है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा याद जी है? सर। सबसे पहले हाँ ए जी, हाँ डॉट बी जी। निकाल लो। सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो। आई माइनस जे, जे माइनस के। भाई डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, आई के साथ 1 है। कशिका यहाँ पे कहीं आई है तो 0, प्लस जे के साथ क्या है? -1, -1 और यहाँ पे जे के साथ क्या है? माइनस के जे के साथ 1 1, प्लस कशिका यहाँ पे के है, नो 0। माइनस तो इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू आई -1। -1। ए का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड निकालना +1 √2, बी का मैग्नीट्यूड निकालना
1 square plus 1 square plus 2. Any doubt till here? नो सर। ठीक है। भाई मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आया है, तो इसको अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2। Mm-hmm. किसी को कोई डाउट? No, sir. ये युवान जी, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। हम्म कशिका, cos थीटा का माइनस बाहर आ जाता है तो इसको पाई वाला ट्रीटमेंट मिलता इवेपोरेट है हो नहीं जाता मिलता? है, इवेपोरेट। चुप कर, वो cos थीटा होता है। वंश, डू यू रिमेम्बर कि cos इनवर्स का माइनस थीटा बाहर सर आता है, इट इज माइनस पाई माइनस हो जाता है। कशिका, ये रूल याद है आपको? नहीं, एक बार। सर ये क्या है, मतलब कॉस इनवर्स के साथ नहीं होता है। सुन, मैंने तुम लोगों को इनवर्स, देखो मैं एक बार है ना रूल्स लिखवा रहा हूँ। वंश, युवान, कशिका, एक बार रूल लिख लो। मैंने तुम्हें क्लास 11th में रूल पढ़ाए थे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के। साइन थीटा अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। कॉस थीटा का माइनस बाहर नहीं आता है, खत्म हो जाता है। युवान, तूने ये याद करा हुआ है? हाँ। tan का बाहर आ जाता है। वंश, डू यू नो? यस सर। कशिका, ये पढ़ा हुआ है? कशिका, सीकेंड का बाहर आता है, इवेपोरेट हो जाता है। Evaporate. कशिका, व्हाट आर द टू थिंग्स जहां पे सीकेंड सीकेंड का बाहर आता है, बाहर बाहर आता है। नहीं आता? व्हाट आर द टू थिंग्स जिसको बेटा, जिसका खत्म हो जाता माइनस? कशिका, व्हाट आर द टू? Cos and sec. बेटा, एनी डाउट? युवान, कोई डाउट? मगर बेटा नो सर। क्लास ट्वेल्थ में तुम जाके रूल्स इनवर्स ट्रिगो के पढ़ रहे थे। क्लास ट्वेल्थ में तुमने रूल पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। मुझे ये सारे रूल्स याद है बेटा, देखो। यस सर। कशिका, अब रूल्स बेटा लिख, क्या लिखे हैं? सबके माइनस साइन बाहर Yes, फेंको। sir. सबके माइनस साइन बाहर फेंको। सबके नेगेटिव 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 साइन बाहर फेंको। किसी को हम एक जैसा नहीं समझते, सारे बराबर है हमारे लिए। मगर कोई हमारे लिए इतने प्यारे हैं कि हम उनको पाई का ट्रीटमेंट देते हैं। कॉस, सेक, कॉट, इनके लिए पाई लगा देते हैं बस। Pi. वहां यही रूल होते हैं। Pi. यस सर। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 12th में पढ़े थे रूल, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के 11th में पढ़े थे। योहान हुसैन, ये रूल लिख लो, इसकी पिक खींच ले। Here. लिख लिए। और इसकी पिक खींच के ना ग्रुप में डाल दो, सबको अकल आ जाएगी। भेज रहा हूँ। भेज रहे, भेज रहे, तुम्हें भेज दो। ऋषिका, एक चीज बताना, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबके नेगेटिव बाहर आ जाते हैं, ये बात मानते हो? Yes. मगर Yes. किन लोगों को हमने पाई का ट्रीटमेंट दे दिया? कॉस, Sir, सेक, cos, secant और cot. बिल्कुल। तो बेटा ये कॉस था। आ जाओ, कितनी वैल्यू आ रही है कशिका इसकी? पाई Um, माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कशिका, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? Pi by 3. Pi by sir, हाँ pi. क्या? कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है कशिका? Pi by 3. Sir, pi 60 degree. तो पाई बाय 3 हो गया। तो थीटा कितना आ गया?
2 पाई बाय 3। वंश कोई डाउट? No, sir. हेलो व्हाट्सअप बड़ी इतने सारे ज्वाइन कर गए। आके हेलो। हेलो आशी। हाय कशिका हाय 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 आशी। अबे हाय यार बंद कर कशिका यार। ओए सर क्या पढ़ा रहे हो? वेक्टर्स। मैं भी अच्छा पूछने ये आया था क्या योहान ने पढ़ा भेजा रहे हो। मेरे को लगा ये क्या पढ़ा रहे हैं ये। भाई एक चीज वंश, एक आओ चीज बता, माय जिस गॉड जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए वो अच्छे लेवल के थे नहीं थे? कौन से वाले? बहुत ये अच्छे। थे बहुत। वंश, पेपर में आने वाले। वंश एक चीज बता, द क्वेश्चंस व्हिच आई डिस्कस इन द क्लास वो अच्छे थे या नहीं थे? Yes, sir. देख वंश लो तुम भाई लोगों ने हेलो मिस करी है। चलो भाई एक चीज हेलो बताना, कशिका एक चीज बता, मुझे क्या निकालना है? साइन ऑफ एंगल निकालना है। रिकॉर्डिंग डाल दो सर। हाँ अच्छा भाई रिकॉर्डिंग डल इग्नोर। जाएगी। थैंक यू वंश सुनो सर। मेरी 7.2 हो गई है मैं पूरी अब पढ़ने क्या करूं? 7.4। ठीक है सर बाय बाय। मैं एमडी के एनसीईआरटी कर रहा हूँ। ठीक है, एमडी का एक्स्ट्रा मेरे वीडियोस में एक्स्ट्रास भी कर। पहले एक्स्ट्रास कर लिए अब एनसीईआरटी कर रहा हूँ एक्स्ट्रास करने के बाद। ठीक है ठीक है। चल ओके बाय। युवान, मेरे को बेटा यहाँ पे एंगल क्या ढूंढना था? मुझे साइन ऑफ एंगल ढूंढना था, मतलब मुझे साइन थीटा हाँ ढूंढना है। जी। हाँ जी। तो एंगल तो हाँ। निकल गया। आ जाओ। साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है? 2 पाई बाय 3। कितने डिग्री का टू एंगल हो पाई गया बाय कशिका? थ्री 120। 120 साइन 90 × 1 + 30 डिग्रीज। कशिका कॉस आगे 30 यार। √3/2 इज द आंसर। cos 30, it will be positive √3 वंश कोई डाउट बेटा? No, sir. एक बार बेटा कॉपी करो उसको। सर मैंने इसे थोड़ा दूसरे वे में किया था। मैंने जब cos थीटा -1/2 आ गया था, मैंने का फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर, मतलब √1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उससे भी हम्म। साइन थीटा 3/2 भी आ गया था। तो सही हाँ है ना उससे भी उधर? आ सकता, हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, एमसीक्यू है यार, फिक्र क्यों कर रहा वर्किंग नहीं दिखानी होती है। है? जहाँ एमसीक्यू में इतनी वर्किंग नहीं दिखानी होती। आगे चले। चलो। करें बेटा, स्टार्ट करें। लिखो। एक बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हम्म। as well as area of parallelogram as well as एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। area of parallelogram if the adjacent sides if the adjacent sides are I plus j and 2i plus j plus k. बेटा राइट डाउन। ओके। बेटा मेरे साथ है ना, एक बार फॉर्मूलास लिख लो बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्या होते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के कशिका, यू डू रिमेम्बर इट? हाफ इंटू और वो ए वेक्टर मैट्रिसेस वाला। ए, हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2। अच्छा नॉर्मल वाला है। ये बिल्कुल साइड 1 इंटू साइड 2 कर लो, जिसको मैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कह लूं। एडजेसेंट साइड्स होती है बेटा ये, जिसको एडजेसेंट साइड्स कह सकता हूं। हम्म। कशिका व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू इंटू साइड बेस 1 इंटू। इंटू, अबे हाफ बेस इंटू हाइट नहीं है। अच्छा ये बेस इंटू हाइट। वंश डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2, साइड्स मस्ट बी एडजेसेंट। तो बेस वाला कौन सा होता है? अबे वो नहीं कुछ होता। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करना। कशिका एक चीज बता, दो ट्राइंगल मिलके एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं? हम्म। बताना। क्या? दो ट्राइंगल्स क्या के सर, एरिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कशिका, कैन टू ट्राइंगल्स मेक वन पैरेललोग्राम? तो यस। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हाफ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हाफ आएगा या नहीं आएगा ठीक कशिका? है। आएगा। नहीं आएगा, हाफ थोड़ी नहीं आएगा, आएगा, वन आएगा। क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा एरिया। साइड 1 इंटू साइड 2। हाँ।
साइड वन इंटू साइड टू। और कशिका दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट होनी चाहिए। यस। मनीष, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलास? अभी बेटा नोट इट डाउन। अब बेटा निकाले एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जल्दी से। सर कशिका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डालो और क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। कशिका याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। यस। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। आई माइनस जे माइनस के। 1 - 2 क्या होगा? 1 - 2 इज माइनस। माइनस सर। अगर कोई डाउट? माइनस जे माइनस माइनस के। बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी निकालने को कह रहे हैं। कशिका इसका मैग्नीट्यूड निकाल। √3। कशिका कोई डाउट? हाँ। बेटा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? इसको डबल कर दूं? बेटा कैन आई से दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल का डबल हो जाएगा? यस। √3। अब √3 का डबल क्या होता है? टू। √3 पर 2 था ना तो ये तो। हाफ के लगा लो, से √3 कर दो ना। हाँ तो √3 हो गया ना। ठीक है। वंश कोई डाउट? नो सर। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। वंश, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स? सर हाफ D1 इंटू इंटू D2। D1 क्रॉस D2, है ना? तो लिखो, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। योहान का चला था, जस्ट अ सेकंड। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are ए वेक्टर ले लेते हैं 3i - 2j + 6k, एंड बी वेक्टर ले लेते हैं 2i - j + 5k। तो कशिका यहाँ पे हमें बेटा साइड्स दे रखी हैं या डायगोनल्स दे रखे हैं? सर डायगोनल। लिख बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? साइड। नहीं, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बेटा साइड तो ये होंगे तो एरिया कशिका, ऑफ ट्रायंगल होता है। सुन कशिका ध्यान सुन, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाँ। हाफ हटा के साइड 1 साइड 2 होता है। मगर डायगोनल यूज हाँ। होंगे तो कशिका हाफ करना पड़ेगा। अच्छा। तो कशिका एरिया ठीक। ऑफ पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूलाज हैं, तो एक बार इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देख। वो एरिया का है और ये डायगोनल का है। अब बेटा हाँ, वो साइडों का है। साइड पर मतलब। कशिका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? साइड 1 क्रॉस साइड 2, ठीक है? उसमें हाफ यूज नहीं होता। यस। और बेटा
जैसी तू डायगोनल यूज करेगी तो डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2 को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। हम्म तो बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर। तो कशिका हाफ किस में करते हैं? डायगोनल्स में, साइड में हाफ नहीं करते। D1 क्रॉस D2, 3 minus 2 6, 2 minus 1 5। 27 जी। कशिका एक बार बताएगी बेटा इसका आंसर क्या आएगा? वैसे कंसेप्ट रिवाइज हो गया तेरा? हाँ जी। अब बेटा एनसीईआरटी आपको करनी है एक बार रिवाइज, मैं एक्स्ट्रास कराता जाऊंगा। ठीक है। 15 - 12 और इसका हो जाएगा -3 + 4, -4 i कैप, -3 j कैप और +1 k कैप। हम्म। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इस मैग्नीट्यूड का साइन डाला हुआ। कशिका बेटा वेक्टर्स पर नहीं छोड़ सकते, मैं उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। दिस इज साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड। यस। जी। √26 कितना आ जाएगा बेटा वंश, कितना आएगा? 26। √26/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख इसको सकते। नहीं लिखा। और बेटा हमेशा ना स्क्वायर यूनिट्स लगा दिया करो। आधा नंबर। ठीक है, आगे चले। करो बेटा मेरे साथ एक क्वेश्चन और करो इसमें। कितने कराओगे? फिर अभी तो कराऊंगा, बहुत सारे कराने हैं। अभी तो 1 घंटा हुआ है। नहीं, ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, 1 घंटा से 10-15 मिनट ऊपर होंगे। चलो करते जाओ यार, कशिका हाईली इंपॉर्टेंट है। अच्छा। सोचो भाई मैथ्स का पेपर में बहुत जान लगानी पड़ेगी। मैथ में डर है बहुत ज्यादा। और सुबह से वही कर रही हूँ। बेटा एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी चीजें बाहर से भी करनी पड़ेंगी। सर एनसीईआरटी के अलावा सर आपने बाई चांस कल बुक छोड़ गए थे वाली, वो सवाल ओके ओ सॉरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में ले उसी लूंगा। में सीख सकती मैं। ये वो साइन थीटा वाला है ना? उसमें समझ आ रहे थे क्वेश्चंस? हाँ सर, इजी थे। 2-3 में डाउट्स है इंटीग्रल्स में और डिफरेंशिएशन में, बाकी तो हो रहे थे इजीली। ये सारे पीवाई क्यूज हैं। अच्छा हम्म बेटा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कशिका दिस पेपर, ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। हम्म अब देख बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। कशिका देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है? ए क्रॉस बी का ए फॉर्मूला क्या क्रॉस होता बी, था? यस। ए का मैग्नीट्यूड, बी का बी ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, थीटा। बी मैग्नीट्यूड को साइन थीटा, एन कैप। साइन। एन कैप को हम मैग्नीट्यूड से उड़ा देते थे, उसको मारो गोली। हम्म मॉडुलस वाले में तो एन आता ही है ना? मॉड्यूलस वाले में नहीं आता। वंश डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? यस सर। तो बेटा मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ? 12। 12। कशिका ए का मैग्नीट्यूड इज 8, बी का मैग्नीट्यूड इज 3। हम्म कशिका बेटा व्हाट इज द साइन थीटा? सर 8 3 जा 24 24। 1/2। और साइन थीटा 1/2 है, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 5/6। कशिका कोई डाउट? नो सर। अब बेटा ए डॉट बी ढूंढ दे। ए डॉट बी का फॉर्मूला बोल। ए ए डॉट डॉट बी, बी, ए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 8, बी का मैग्नीट्यूड दिया 3, cos π/6। cos π/6, cos 30, √3/2। हम्म यस।
आंसर कितना आ जाएगा? 12√3। लेकिन हमें तो कॉस था ना, अच्छा थीटा का ऋण करके, ठीक। वंश कोई डाउट? नो सर। ऋषिका लिख ले बेटा। लिख लिया सर। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई डाउट नहीं है? हम्म। आगे चलो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द साइड ए बी एंड ए सी of a triangle ABC are as follows. J+K एंड, और जो बेटा मैं तुम्हें करा रहा हूं ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं, पर मैं तुम्हें ऑप्शंस ही दे रहा, ठीक है? ओके। सॉल्व तो करना पड़ता है ना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन मीडियम। थ्रू थ्रू पॉइंट ए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कश का बेटा इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो। डन सर। बड़े ध्यान से देखना। कशिका यहाँ पे दिया हुआ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार देखते हैं। ए बी और सी, जिसमें बेटा ए बी मेरे को क्या दिया हुआ है? J+K। और मुझे ए सी कितना दिया हुआ है? आई एम गिवन 3I माइनस जी क्या? -J+4K। हाँ जी। एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। ए बी का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, ए सी का मतलब हो गया ये डायरेक्शन, ठीक है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट ए। मुझे इसकी लेंथ निकाल। अच्छा। नरेश, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन फाइंड आउट? सर जो ये मीडियन होता है ये बी सी को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है ना। ठीक है, हाँ। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ठीक है, सर आगे बोलो। सर ए बी प्लस बी सी ए सी होता है, तो बी सी हमारा निकाल देंगे ए सी माइनस ए बी। एंड देन फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला बी सी का लगा के पॉइंट डी निकल जाएगा। फिर ए कहाँ है? क्या कह रहे हो सर? ए तो पॉइंट है नहीं बेटा। सर डी पॉइंट। नहीं, पॉइंट तो चल निकाल लेगा, और पॉइंट निकालने का, चल एक बार दोबारा बता क्या कह रहा था? सर बी सी वेक्टर निकाल देंगे ठीक पहले। है, वो ट्राइंगुलर लॉ सर ऑफ एडिशन से। हाँ, फिर सर मिड पॉइंट से पॉइंट डी निकल जाएगा। कैसे मिड पॉइंट से कैसे पॉइंट निकल जाएगा? बी और सी तो है नहीं तेरे पास। सर बी सी वेक्टर का हाफ करेंगे तो डी नहीं निकल जाएगा? नहीं नहीं बेटा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो पता चलेगा ना पॉइंट डी। सोचो। सर हम ये कर सकते हैं, जैसे बी सी निकाल दिया, फिर उसके हम्म, बाद पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे ए बी और ए सी से।
फिर हाफ इंटू हम्म। बेस इंटू हाइट करके उसका फॉर्मूला ट्राइंगल का इक्वल पुट करके एडी निकल जाएगा। ना, कभी नहीं निकल पाएगा भाई, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से देखो करना पड़ेगा। मतलब तू ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके? ये ऐसा फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हम्म। फिर ए बी इंटू ए सी करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तब भी वो भी एरिया निकलेगा, तो इक्वेट कर देंगे दोनों। बहुत लंबे मेथड पे जा रहा है। कशिका तू बता कैसे होगा। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। कोऑर्डिनेट चाहिए ना उसके लिए, मिड पॉइंट के लिए तो कोऑर्डिनेट चाहिए। हाँ सर, ट्राइंगल का एरिया लग सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकाल तो लूँ, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकाल दूंगा, ये लो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। फिर फिर वंश एक चीज कर सकते हैं, चल तूने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, 2 मिनट। चल वंश तेरी बात मानते हैं, थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कशिका। एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं हम्म, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट नहीं, इन दोनों को कर, क्रॉस प्रोडक्ट करें बेटा ए बी और ए सी का। वंश ए बी क्रॉस ए सी कितना निकलेगा? सो 2 सेकंड निकाल रहा हूँ। अभी मैं क्लास को रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, है ना। आई माइनस। सो 5 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 3 k कैप। अभी मैं क्लास को रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है कशिका। ओके सर। कशिका से अच्छे क्वेश्चन सर आए मैं नहीं बाकी ये? की वीडियो देख लूँ, मेरी 5:30 क्लास है ऑनलाइन। कौन सी? सॉरी, इंग्लिश की नहीं, सॉरी इको की। बेटा प्लीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तेरे को बोलता ना। सर ना सैम्पल पेपर डिस्कस करा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट कह रहे हैं वो क्लास। वो फिर चलो तो उसकी फिर वीडियो भी नहीं देते बाद में। चल कोई दिक्कत नहीं, पर रात की क्लास तो अटेंड करियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है केस हाँ स्टडीज रात पे। की तो अटेंड कर लूंगी, रात की मेरी कोई क्लास नहीं है। चल ठीक है। पर कशिका बेटा मैथ्स पे ठीक थोड़ा है कंसंट्रेट कर, तेरे को पता चल रहा है कितना सर, अभी ज्यादा। वही कर रही हूँ, फिर सुबह से मैथ्स ही कर रही हूँ।